जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर सिटी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि आज का टॉपिक ये रहेगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट देर से पहुंचता है, इस कंडीशन में कि घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है कि यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है। यानी दोस्तों, घर से विद्यालय की दूरी एक तो निश्चित दूरी होगी, यानी पर डे व्यक्ति उतना ही जाएगा और उतना ही आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में यह समझना है, जब भी कोई दूरी समान हो और कोई व्यक्ति पहले पहुंचता हो या देरी से पहुंचता हो, तो इस कंडीशन में जो समय का रेशियो होता है वो चाल के रेशियो का उल्टा होता है। यानी आप इस बात को समझो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड आपको दिया गया है। क्या दिया गया है कि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, 6 मिनट देरी से बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब यही स्पीड अपना बढ़ा देता है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो वह 4 मिनट पहले पहुंचता है। कितना? 4 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपने क्या देखा कि इसकी स्पीड 3/4 हो गई, ठीक है। तो यहां पे टाइम जो आपका बनेगा, टाइम ये चाल का उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना होगा? 4/3। ये आपका रेशियो बन जाएगा। अब यहां पे समझना है, जब देरी और पहले होता है तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 मिनट। तो आपने टाइम में देखा इनका अंतर कितना आ रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 10 मिनट के बराबर होगा। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 40 मिनट। और अगर हम 3 यूनिट की बात करें कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। दूरी यानी घर से विद्यालय की दूरी। दूरी का मतलब दोस्तों चाल गुणा समय होता है। तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं? चाल आपकी क्या है? 3 है। तो समय कितना है आपका? 40 मिनट है दोस्तों। तो इसको घंटे बनाएंगे, 60 से भाग दे देंगे, यानी 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। आप 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। ये यानी घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर। आप चाह रहे हैं तो इससे लगा लो, चाहे तो इससे बना लें आप। देखो, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। चाल तो आपका ये है, समय कितना है? 30 मिनट है दोस्तों। मिनट को घंटे बना लो, 30 दूना 60, 2 दूना 4, यानी फाइनल आप देख पा रहे कितना आ रहा? 2 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में वही दूरी आ रही, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब भी दूरी समान होगी तब समय का जो रेशियो होगा चाल के रेशियो का उल्टा होगा। और दूसरी बात आपको ये समझना है कि जब देरी और पहले दोनों अलग अलग हैं तो आप इनको जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आपको टाइम को घटा देना है। बस इतनी ही बात को आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से निकलता है तथा अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय तथा उसके घर के मध्य दूरी क्या है? दोस्तों, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आप यहां पे देखेंगे जो आपको स्पीड दे रखा है, क्या क्या है? स्पीड आपको दिया गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बाद में कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 4 कितना हो जाएगा? 9। तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम होगा ये चाल का उल्टा होगा, यानी कितना हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या लगा था? 3 मिनट देरी। दोस्तों, 3 मिनट एक बार देरी से पहुंचा था जब इस स्पीड से गया था, और जब 4 बढ़ा दिया 9 से गया तो ये 3 मिनट पहले पहुंच गया। 3 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे ये दोनों अपोजिट हैं, इसका मतलब जुड़ जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 मिनट। तो यहां आप देखेंगे 4 यूनिट अंतर आ रहा है। 4 यूनिट का मान 6 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6/4।
4 मिनट के बराबर है। अब दोस्तों आप एक काम करो, इसमें टाइम निकाल दो, चाहे इनका गुणा कर दो चाहे इनका कर दो, यानी 9 गुणा 6/4। तो अगर हम दूरी की बात करें, दूरी का मतलब क्या होगा, चाल गुणा समय, चाल आपके पास 5 है, समय आपके पास कितना है 9 गुणा 6/4 मिनट है दोस्तों। इसको 60 से भाग लगा दो, आपके क्या बन जाएंगे, घंटे बन जाएंगे। अब इनको आप सरल कर लो दोस्तों, 5 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 12, और 6 से भाग लगाएंगे 6 दूना 12, यानी कि 9 बट्टा कितना होगा 4 दूना 8, भाग लगा दिए 1.125 किलोमीटर। यानी कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उसके घर से जो विद्यालय की दूरी होगी वो इतना किलोमीटर हो जाएगा। इतनी ही बात को आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसमें आप मिनट से गुणा करके इसका गुणा कर दो, फिर भी आपका आंसर वही आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी की औसत गति जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो यह 15 मिनट देरी से पहुंचती है अपने गंतव्य पर। तब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो यह 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दूरी याद कीजिए दोस्तों, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि जो पहले इसका स्पीड दिया गया था, आपको पहले स्पीड दिया गया है, वो रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती थी, लेकिन 15 मिनट देरी से जब इन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, ठीक है, 50 से गया तो इन्होंने 15 मिनट क्या हो गया इसको देरी, और जब इसने 60 से गया तो ये 25 मिनट पहले पहुंच गया, 25 मिनट पहले। तो आपने क्या देखा, आपको चाल पता चल गया। हमने आपको बताया कि चाल जो है उल्टा होगा कब, जब आप समय का रेशियो बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 60 बट्टा कितना हो जाएगा 50। इनको आप सरल कर दो, कितना हो जाएगा 6/5। सरल आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ देखेंगे देरी है और पहले है, इसका मतलब है कितना हो जाएगा, ये टोटल 40 मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग दिए हैं इसलिए आप इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ अंतर देखेंगे आप कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 40 मिनट होगा। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 4 छंग 24, 240 मिनट होगा। ठीक है, चाहे आप इसमें गुणा कर लो, इसमें कितना हो जाएगा 200 मिनट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा दूरी बताओ, तो दूरी की अगर ये बात कर रहा, दूरी का मतलब चाल गुणा समय, चाल मैंने 50 लगा दिया और समय देखो 240 मिनट है दोस्तों, इसको आप 60 से भाग लगाएंगे घंटे बन जाएंगे, यानी कि अब तो मेरा आंसर किलोमीटर में आएगा। 6 से भाग लगाओ, ये देखो 0, 6 चौका 24, 50 गुणे 4 कितना होगा दोस्तों 200 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस की बात किया जा रहा है वो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोस्तों आपको जो स्पीड दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ये 10 मिनट देरी से पहुंचती है, 10 मिनट देरी से। और आगे दे रखा है आपको कि जब यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यह 8 मिनट देरी से पहुंचती है। फिर से दोस्तों वही देरी की बात किया जा रहा है, 8 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो यह सिर्फ 8 मिनट देरी से पहुंचती है, तो बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है। तो आप इस बात को जरा समझो, सही समय क्या है। तो आप यहाँ पे जब टाइम निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 बट्टा कितना हो जाएगा 80। आप 1 0 कैंसिल कर दो, मतलब 9/8। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों देरी है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मिनट। तो आप देखेंगे इनका अंतर कितना होगा, 1 यूनिट का मान 2 मिनट के बराबर है। तो इसका देखो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 मिनट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 9 18 मिनट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 मिनट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा सही समय बताओ दोस्तों, यानी दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि कितना समय में पहुंचेगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी का मतलब होगा चाल गुणे समय, यानी 80 गुणा कितना हो जाएगा 18 मिनट। आप मिनट को घंटे बना लो तो कितना होगा, ये कैंसिल होगा, 6 तियां 18, 8 तियां 24 किलोमीटर। अगर हम कुल दूरी की बात करें 24 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों मुझसे समय की बात किया गया है, तो समय अगर हम पता करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि 18 मिनट ये था, ठीक है। अब 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी इसका सही समय 18 में से 10 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा
8 मिनट हो जाएगा। अगर इससे आप बनाना चाहते हो, अगर इससे बनाना चाहते हो तो इससे बना लो, क्यों 8 दूनी 16 मिनट ये होगा 16 और माइनस कितना कर देंगे 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर वो देरी से पहुंच रहा है तो उस 8 मिनट को हमको निकाल देना है, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा 8 ही मिनट आएगा, चाहे आप इससे बना लो चाहे उससे बना लो। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चला कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। तदनुसार व्यक्ति को कितनी दूर चलना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। आप सबसे पहले एक काम करो, स्पीड का रेशियो बनाओ। आप देखेंगे पहले जब बंदा जा रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको जो है 20 मिनट देरी हो जाती है, 20 मिनट देरी हो जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो यह 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ना। तो स्पीड आपकी 3/4 हो गया। अब अगर इसका हम उल्टा कर दें 4/3, तो आप समझो ये टाइम का रेशियो हो गया, ठीक है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि दूरियां समान होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे देरी है और पहले है, इनको हम जोड़ लेंगे, 20 10 30 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ अंतर देखो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा 30 मिनट। तो आप 4 से गुणा करो, 30 चौका 120 मिनट। और यहाँ पे देखेंगे 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90 मिनट। अब आपसे कह रहा है कि दूरी बताओ। अगर हम दूरी निकालेंगे चाल गुणे समय, चाहे चाल इसका लगाओ समय इसका, चाहे चाल इसका समय इसका। तो आइए मैं इसी का कर लेता हूँ, 3 गुणा 120 मिनट को 60 से भाग लगाएंगे तो घंटे बन जाएंगे। अब जो आंसर आएगा किलोमीटर में हो जाएगा, 60 दूना 120, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है। यानी दोस्तों आपको चाल दे रखा है, यानी स्पीड का जो रेशियो की बात किया जा रहा है, वो पहले स्पीड इसका 5 था और बाद में कितना हो गया 6। अब देखो स्पीड 5/6 हो गया, टाइम की बात किया गया तो 7 मिनट पहले ये छूट चुकी है, ठीक है, 7 मिनट पहले। और दूसरी कंडीशन में भी छूटने से 5 मिनट पहले, अगला भी 5 मिनट पहले, ठीक है, दोनों पहले हैं। तो आप देखेंगे अगर आप टाइम का रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पहले पहले हैं। तो यहां देखेंगे एक का अंतर कितना होगा 2 मिनट। तो दोस्तों अगर 6 का अंतर निकालेंगे, 6 2 पंचे 6, 2 छंग 12 मिनट, 2 पंचे 10 मिनट। अब आपसे क्या है दूरी बताओ। दूरी का मतलब क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल आप इसको लगा लो, 5 गुणे 12 मिनट है, 60 से भाग दिया मैंने तो ये घंटा बन जाएगा। टोटल किलोमीटर 12 पंचे 60, 5 से 5 भाग गया कितना होगा 1 किलोमीटर। आप दोस्तों चाहे इससे बना लो फिर भी वही आंसर आपका आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यानी अगर इसकी स्पीड की हम बात करें तो क्या दे रखा है, ये सबसे पहले जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट देरी, ठीक है। और आगे दे रखा है कि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, ठीक है, मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर स्पीड का रेशियो 3/4 है तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा 4/3 बन जाएगा। अब यहां देखो देरी है जल्दी है, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 5 10 मिनट हो जाएगा दोनों का अंतर। इसका अंतर कितना होगा 1, 1 की वैल्यू 10, तो 10 नहीं आई 30 मिनट होगा दोस्तों। और 4 की वैल्यू 10 चौका 40 मिनट हो जाएगा। अब आपसे दूरी कह रहा है, चाहे आप ये वाला लगा दो चाहे ये वाला। चलिए मैं नीचे वाला लगाता हूं, इस बार दूरी बराबर चाल गुणे समय। 30 मिनट है दोस्तों, 60 से भाग करो, ये देखो किलोमीटर में आ जाएगा। 30 दूना 60, 2 दूना
4, तो आपने देखा कितना हो गया 2 किलोमीटर। यानी कि उसकी दूरी, पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर होगी। आइए दोस्तों आगे तरफ चलते हैं। एक छात्र अपने विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय की बीच की दूरी क्या है। यानी दोस्तों अगर स्पीड की बात किया जाए तो आपको स्पीड दे रखा है, पहले स्पीड है 2 यानी दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने पर उसको 6 मिनट देरी हो जाती है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, और दूसरी बार जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है कि घर से विद्यालय की दूरी तो समान होगी, है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टाइम का रेशियो बनेगा वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, यानी 3/2.5। इनको दोस्तों आप सरल कर लो, यानी 30 बटा कितना होगा 25, यानी 5 छंग 30, 5 5 25। आप यहां तक लेकर चले जाओ। अब यहां देखेंगे देरी और पहले है तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, 10 6 कितना हो जाएगा 16 मिनट, यानी इनका अंतर होगा एक की वैल्यू 16 मिनट के बराबर है। तो 5 की वैल्यू कितना होगा 80 मिनट और 6 की वैल्यू 16 छक्का 96 मिनट। अब दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि दूरी बताओ, दूरी आप चाहे जिससे निकाल दो, दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय 3 गुणा 80। दोस्तों मिनट की बात कर रहा है, 60 से भाग कर दो, किलोमीटर घंटा बन जाएगा, फिर आपका आंसर किलोमीटर में हो जाएगा। यानी 3 दूआ 6, 2 चौका 8। तो आपने देखा दोस्तों कितना हो गया इसका आंसर 4 किलोमीटर, यानी व्यक्ति के घर से विद्यालय की दूरी दोस्तों 4 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।